भारत निवासी प्यारे भाइयों और बहनें, आज भारत की स्वतंत्रता का 1 साल परिपूर्ण होता है। उस समय पर हमें जो खुशहाली होनी चाहिए इतनी तो नहीं होती है, फिर भी 1 साल हमें कितनी कठिनाइयों में काटी और क्या क्या मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा, उसके पर ख्याल करें तो हमें काफी खुशी मनानी चाहिए। बहुत काम करने का बाकी तो है ही, लेकिन इस मौके पर जो जो काम हमने किया वो बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी क्या हालत है और भविष्य में, नजदीक के भविष्य में हमें क्या करना है, उसके पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। पिछले साल में जो हमारे मुल्क में भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली, उस हालत में एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। उसी समय पर पंजाब का टुकड़ा होने के बाद या तो भारत का टुकड़ा होने के बाद जो मुसीबत हमारे सामने आई, उसमें क्या क्या कठिनाइयों में पसार होना पड़ा आप सब जानते हैं। लेकिन अब आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके, और दूसरा, जैसा एक कौमी मामला था वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। अब हमारा प्रथम कर्तव्य जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था वो ठीक तरह से हुआ है, तो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा।
क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की होजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अवसर पड़ा है और वहां से कौमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। लेकिन ये तो मुल्क के भीतर की बात है। हमारे मुल्क के आसपास जो हालत है उसके पर हमें ख्याल रखना है। चाइना में एक समय पर ऐसी हम उम्मीद रखते थे कि चाइना सारा एशिया की आगेवानी लेगा, लेकिन वहाँ की जो भीतर की हालत है उससे मालूम पड़ता है कि वहाँ से हमको कोई उम्मीद नहीं है और वहाँ बड़ा दुख है। और चाइना में जो आज हालत हो रही है ऐसी हालत दुनिया में कोई मुल्क की नहीं है। अब उसके पास आप देखें मलाया, वहां भी फिसाद हो रही है, इंडो चाइना वहां भी फिसाद हो रही है और देखे ब्रह्मदेश हमारे पास, हमारे साथ साथ उनको आजादी मिल गई, उसकी क्या हालत है, बड़ी चिंताजनक हालत है और हमारे पास लगोलग पड़ा है। और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उसका चेप फैलने में देर न लगे ऐसी हालत है, इसलिए हमें बड़ी सावधानता की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान जितनी स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए इतनी देने में झिझकते हैं और कुछ ऐसे कड़े कानून बनाते हैं जिसके वजह से आजादी पर तराप होती है। हमें कबूल करना पड़ता है कि ये बात कई दर्जे तक सही है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आजादी जिसने दिलवाई, इनका खून करने में भी हमारे मुल्क में ऐसे आदमी पड़े हैं कि जिसको संकोच नहीं हुआ, शर्म नहीं हुई। वैसे लोगों के लिए या तो परदेशी संस्कृति इधर लाने के लिए, आर्थिक परदेशी संस्कृति लाने के लिए, राजकीय संस्कृति लाने के लिए, या वहां का प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर इधर जबरदस्ती ठोकने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, उसको हम ठीक न रखे और उसकी संभाल न रखे तो जो चाइना की हालत हुई, जो बर्मा की हालत हो रही है, जो और आसपास ईस्ट एशिया में हालत हो रही है, वो हमारे मुल्क की हो, वो न होना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए पहला हमारा कर्तव्य हिंदुस्तान की स्थिरता संभालना, और उसमें हम गलती करें तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक तो हमारा मजबूत एक मध्यस्थ सरकार और दूसरा हमारा मजबूत फौजी इंतजाम, वो दो चीज न हो तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए यदि मजबूत फौज रखनी हो तो उसके लिए जितना आर्थिक बंदोबस्त करना चाहिए, जितनी इंडस्ट्री चाहिए, जितना उद्योग चाहिए, ये सब चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तो हमें मुल्क में हर आदमी का साथ चाहिए। तो मैं इस मौके पर हिंदुस्तान की जनता को हृदय से अपील करता हूं कि आपको भारत की सरकार को जितना साथ देने की ताकत हो वो सब दिल से देना चाहिए।